चलिए बात करते हैं उस कंपनी की जो गेमर्स के लिए चिप्स बनाती थी और आज वो पूरी एआई क्रांति को पावर दे रही है। ये कहानी है एनवीडिया की। तो सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जिसका पूरा फोकस सिर्फ वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स को बेहतर बनाना था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल कंपनी कैसे बन गई? इस कहानी का स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर को देखिए। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की मार्केट वैल्यू। और ये नंबर ये दिखाता है कि हम किसी छोटी मोटी सक्सेस स्टोरी की नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले एक्ट से। हम वापस चलते हैं उस दौर में जब ये कंपनी बस शुरू ही हुई थी और मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए एक जंग चल रही थी। जरा सोचिए, ये 1990 का दशक है। पीसी गेमिंग का मार्केट नया नया है, एकदम वाइल्ड वेस्ट जैसा। दर्जनों कंपनियां हैं और सब की सब इस बाजार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। इसी कंपटीशन और उथल-पुथल के बीच एनवीडिया का जन्म हुआ। शुरुआती सालों में एनवीडिया ने बहुत तेजी से काम किया। 1995 में आई उनकी NV1 चिप, फिर 1997 में आया रीवा 128, जिसने कंपनी को मार्केट में एक पहचान दी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1999 में, जब उन्होंने GeForce 256 के साथ दुनिया का पहला GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। तो ये जीपीयू आखिर है क्या? देखिए, ये एक खास तरह की चिप है जो बहुत बहुत तेजी से तस्वीरें और ग्राफिक्स बनाने के लिए डिजाइन की गई है। एक पूरी नई कैटेगरी का प्रोसेसर बनाकर एनवीडिया ने सिर्फ गेमिंग को नहीं बदला, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत की नींव रखी। पैरेलल कंप्यूटिंग, मतलब एक साथ हजारों छोटे छोटे काम करने की क्षमता। अब आता है कहानी का दूसरा एक्ट। यहां एनवीडिया ने एक ऐसा दांव खेला, एक ऐसा रिस्क लिया जिसे उस वक्त लगभग किसी ने नहीं समझा, लेकिन इसी दांव ने सब कुछ बदल दिया। एनवीडिया को ये रियलाइज हुआ कि उनके जीपीयू की असली ताकत सिर्फ गेमिंग में नहीं है। उनकी जो पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता है, उसका इस्तेमाल विज्ञान और रिसर्च की बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था, ये एक पूरी की पूरी नई सोच थी। और इस सोच को हकीकत में बदलने वाला टूल था कूडा। कूडा एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था जिसने साइंटिस्ट्स और डेवलपर्स को एनवीडिया जीपीयू की पावर को गेमिंग के बाहर भी इस्तेमाल करने की आज़ादी दे दी। मतलब इसने उनके ग्राफिक्स कार्ड को एक मिनी सुपर कंप्यूटर में बदल दिया। लेकिन पता है, उस वक्त इस विजन को किसी ने नहीं समझा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स ने इसे एक बेकार का इन्वेस्टमेंट कहकर साइड कर दिया। ये दिखाता है कि एनवीडिया कितना बड़ा रिस्क ले रही थी। वो एक ऐसे मार्केट के लिए तैयारी कर रहे थे जो अभी तक बना भी नहीं था। और अब आता है कहानी का तीसरा और आखिरी एक्ट। यहां हम देखेंगे कि कैसे सालों पहले लगाया गया वो दांव, वो रिस्क एक जबरदस्त कामयाबी में बदला। साल 2012 एआई की दुनिया में एक तरह का धमाका हुआ। एलेक्सनेट नाम के एक डीप लर्निंग मॉडल ने इमेज पहचानने के कंपटीशन में सबको हैरान कर दिया। यही था एआई का बिग बैंग मोमेंट। वो पल जब यह साबित हुआ कि मशीनें इंसानों से बेहतर तरीके से देख और सीख सकती हैं। और अंदाजा लगाइए, ये एलेक्सनेट किस टेक्नोलॉजी पर चल रहा था? बिल्कुल सही, एनवीडिया के जीपीयू पर। जैसा कि सीईओ जेनसेन हुआंग ने बाद में कहा, मशीनों ने सीखना सीख लिया और उन्होंने इसे सीखा एनवीडिया पर। वो इस क्रांति के सेंटर में थे। तो ये सब जुड़ा कैसे? बहुत सिंपल है। डीप लर्निंग मॉडल्स को काम करने के लिए चाहिए थी ढेर सारी पैरेलल प्रोसेसिंग पावर। एनवीडिया के जीपीयू बने ही इसी काम के लिए थे, और कूडा ने एआई रिसर्चर्स के लिए इस पावर का इस्तेमाल करना एकदम आसान बना दिया। मतलब वो सही समय पर सही टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार थे। जेनसेन हुआंग इसे कहते हैं दृष्टि पर आधारित भाग्य। मतलब ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक दशक लंबे सोचे समझे दांव का नतीजा था। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति के लिए तैयार थे जिसे वो आते हुए देख सकते थे, जबकि बाकी दुनिया को इसका अंदाजा भी नहीं था। और नतीजा सबके सामने है। ये चार्ट्स कंपनी की कमाई और मार्केट वैल्यू में आए तूफान को दिखाते हैं। एआई की गोल्ड रश शुरू हो चुकी थी और एनवीडिया ही वो कंपनी थी जो इस दौर में सबको जरूरी औजार बेच रही थी। लेकिन उनकी सोच यहीं खत्म नहीं होती। ये कोड दिखाता है कि वो भविष्य के बारे में कितना बड़ा सोचते हैं। उनका मकसद सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है, बल्कि इंसानी इंटेलिजेंस को एक नए लेवल पर ले जाना और दुनिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल देना है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, गेमिंग पर उनका फोकस एक मजबूत नींव बना। दूसरी, कूडा जैसे दूरदर्शी दांव पूरी तरह से नए मार्केट बना सकते हैं।
और तीसरी, टेक्नोलॉजी में आने वाले बड़े बदलावों के लिए पहले से तैयार रहना ही आपको सबसे आगे रखता है। एनवीडिया की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक खास काम के लिए बनाया गया टूल आने वाले कल की सबसे बड़ी क्रांति को पावर दे सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अभी भले ही छोटी लगे पर कल की दुनिया को बदलने का दम रखती है।